बंगाल के जो चुनाव विधानसभा चुनाव में एक स्लोगन बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, खेला वहां पे। तो इस बार क्या खेला होने वाला है? अरे इसका जवाब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे ही दिया कल। आपको शायद स्मरण हो, उन्होंने कहा कि दीदी अब कौन सा खेला बचा हुआ है। भ्रष्टाचार का खेला आपने कर लिया, सिंडिकेट राज्य का खेला कर लिया, तोलाबाजी का खेला आपके भाई और भतीजे ने कर लिया। आपके यहाँ पे अब क्या बचा हुआ है जिसमें आप खेला करना चाहते हैं? भाई आप लोग पुराने हैं, एक्सपीरियंस हैं। कांग्रेस के साथ आपने खेला करके नए दल का जन्म दिया। उसके बाद उस समय वो गद्दारी नहीं होती है। आपके यहाँ जिनका दम घुटने लगता है वो हमारी पार्टी में आ जाए तो भाई वो गद्दारी हो जाती है। ये खेला भी इनको नहीं सूट करता है। तो हम तो दिल से ये मानते हैं कि देखिए, बंगाल खेल प्रिय राज्य रहा है। फुटबॉल यहाँ बड़े मजे से खेला जाता है, उसमें बॉल खेलने को दिया जाता है। हम ये चाहते हैं ना कि हमारे बीच हमारे नेता, आप देखेंगे हमारे जो कैंडिडेट्स का लिस्ट निकल रहा है, कोई बहुत बड़े पुराने पॉलिटिशियंस नहीं आ रहे हैं। हमारे यहाँ नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, नए लोगों को ये दिया जा रहा है। हमारी समिति के चर्चा मैंने सुना वहां पे है कि नए चेहरे ही आगे आएंगे। तो हम चाहते हैं कि बंगाल के जनता के, बंगाल का कोई भूमिपुत्र कैप्टन बने, यानी मुख्यमंत्री बने और सचमुच का खेला हो, सही ढंग का खेला हो। यहाँ के बंगाल के लोग ही खिलवाड़ बने। ये बाहर से बांग्लादेशी लोगों को बुला लेती हैं, उनके साथ खेला करती हैं। बताइए, एक खेले की तो बात मुझे अभी याद आ गई। मथुआ संप्रदाय के खिलाफ जब ये संसद में थी 1984-86 के दरमियान, इन्होंने मुद्दा उठाया था कि इनको भाई दिया जाना चाहिए। और आज हम उसी को वादे को पूरा कर रहे हैं। इनको हम नागरिकता दे रहे हैं, तो उसमें विरोध कर रही है। दीदी अपने खेले से बाहर निकलिए। और ये जनता जनार्दन है, इसके लिए सेवा मनुष्य। आपको जो खेला लग रहा है ये 5 साल तक लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आपने बताइए ये कौन सा खेला किया कि 4 साल से 2014 के बाद से आज तक स्कूल सर्विस कमीशन का एक भी एग्जाम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कहां से रोजगार देंगे? हमारी सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी, हम हर साल एसएससी कराएंगे, हर साल सारी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं उसको फिलअप कराएंगे। आपने खेला तो बहुत अच्छा किया उस समय, बोली जब ये गए थे हमारे सीपीएम वाले बंधु गए थे तो सरकारी कर्ज था 1,83,000 करोड़ रुपए। आज वो लगभग आपने 5 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। ये भी खेला हो गया। जब हम लोग किसानों को देना चाहते हैं हर बार 6,000 रुपया सालाना 2,000 उनके अकाउंट में डायरेक्ट, आप वो नाम और डाटा अभी तक नहीं दे रही है। किसानों का क्या प्रॉब्लम है? तो ये खेला बंद करिए और ये राजनीति है, इसको थोड़ा सीरियसली लिया जाए और जिसमें अच्छे विकास हो, अच्छा वातावरण माहौल बने, आराम से हर आदमी को खाने का रोटी मिले, निश्चिंत होके वो उसको रहने का पक्का घर मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। उसमें कोई कट मनी ना देना पड़े, आराम से बच्चे स्कूल में जाके पढ़ाई कर सकें और उन्नति हो। बंगाल जो कभी इंडस्ट्री में सबसे वन रहा करता था, अंग्रेजों ने इसको अपना वो राजधानी बनाया था, तो वो आज एकदम से पिछड़ रहा है। बंगाल की संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। ये सब सीरियस मुद्दे हैं। ये क्या खेला होवे, चलो हम खेलने को तैयार हैं भाई। हमारी टीम तो बहुत है। आप तो बंगाल में ही टीम उतारोगे, हमारे तो नेशनल टीम आके उतर जाएगी। हमारा तो कैप्टन आता है तो आप कहते हो बहिरागत है। भाई हम लोग इंडिया के अंदर ही आ रहे हैं तो खेलना। अगर हम तो सीरियस राजनीति की बात कर रहे हैं, जनता के सेवा की बात कर रहे हैं। अगर वो लोग चाहते हैं कि भाई इसमें भी खेला खेलना है तो हम हैं तैयार और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैं। हमारे हर एक बूथ लेवल पे कार्यकर्ता तैयार है। मुकुल्दा, दिलीप जैसे लोग सीरियस, शुभेंदु अधिकारी हैं। पहले तो दीदी पहले फेज में शुभेंदु से ही खेला खेल के आ जाइए। उम्मीद है आप जरूर 50,000 से ज्यादा वोटों से हार के ही आएंगे। इसका पूरा ये खेले का मजा ले लीजिए, फिर जहां खेलना हो खेलते रहिए। तो बीजेपी का कैप्टन कौन होगा बंगाल से? ये तो देखिए, हमारा जो पार्टी है ये एक अनुशासित पार्टी है। हम लोग कभी चेहरा नहीं सामने करते हैं। हाँ, कहीं एक बार हुआ था दिल्ली में, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट सफल नहीं रहा था। तो इस बार जो रिजल्ट आएंगे, सारे कार्यकर्ता बैठेंगे, जो जीते हुए एमएलए हैं, उसमें से डिसीजन होगा और फिर सर्वदलीय सर्वमत से एक बैठक में जो नेता चुना जाएगा वही बनेगा। लेकिन इतना तो श्योर है, हमारे बड़ों
अमित भाई साहब ने भी कहा है, मोदी जी ने भी कहा है कि भाई कोई ना कोई बंगाल का भूमिपुत्र ही होगा, बाहरी कोई नहीं है। आप राष्ट्रीय प्रवासी संघ के जो है राष्ट्रीय सचिव अध्यक्ष भी हैं, जी। तो उनके लिए आप क्या कार्य करते हैं और आने वाले समय में आपकी क्या योजना है? हाँ, देखिए, ये जो मंच है ये एक ऐसा मंच है कि जहाँ पे हम लोग जैसे मैं बिहार से, मेरे पिताजी दादाजी आए थे, आज तीसरा पोस्ट हम लोग यहाँ सेटल है, राजनीति में भी हम लोग एक्टिव हैं, तो हम लोगों के लिए तो सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। लेकिन अगर कोई नया आदमी बिहार से अगर आ जाता है मजदूरी करने के लिए, तो उसको एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बनाने में बड़ा मुश्किल होता है। दीदी ने एक इतना बड़ा अत्याचार बिहारियों के साथ किया था, जब ये पहली बार सत्ता में आई थी, लगभग 16,000 ड्राइविंग लाइसेंस को इन्होंने कैंसिल करवा दिया, क्योंकि वो लोगों के पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था, वो किसी दूसरे का एड्रेस यूज करते थे। और इन्होंने उसमें एक रेगुलेशन लगा दिया कि भाई ये जो अपने घर पे रिसीव करेगा उसी का ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोचा समझा एक साजिश किया। आज ये हमारा जो हिंदी भाषाभाषी दीदी के प्रति अपनी आस्था को खो रहा है, तो कहीं ना कहीं दर्द है। ट्रांसपोर्ट लाइन पे जबरदस्ती का अत्याचार कंटिन्यू चल रहा है, तो हाँ, इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि इनकी आवाज बुलंद की जा सके। हम लोग वैसे किसी को भी कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो, ये जरूरी नहीं बिहारी ही हो, पंजाबी हो सकते हैं, मारवाड़ी हो सकते हैं, किसी भी कास्ट के, गुजराती हो सकते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है। और हमारा ये संस्था राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है। जैसे महाराष्ट्र में दूसरे लोगों को प्रॉब्लम होता है, बिहार में कई बंगाली लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो उनके प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इसको जितना अच्छे से अच्छा, जब चारों तरफ अंधेरा दिखे, तो उस समय प्रवासी नाम देना मुझे गलत लगा था, फिर भी अपने देश में ही ये नाम देना पड़ा है कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में है, उनके लिए जब चारों तरफ अंधेरा का किरण, अंधेरा ही अंधेरा हो, तो उस समय उम्मीद की किरण हमारी ये संस्था बनेगी। और आप हमारे पोर्टल से जुड़ें, और कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम 24 घंटे आपके हेल्प के लिए तैयार हैं।